हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनीता कपूर आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज हम जिस बीमारी की बात करने जा रहे हैं वो बीमारी हमारे बच्चों से रिलेटेड है, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम इस महत्वपूर्ण पहलू को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी बच्चे को 1.5 साल के बाद दिखने लगती है, लेकिन बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चे की उस डेवलपमेंटल प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते या कई बार समझ कर भी उसे अनदेखा कर देते हैं। अगर बच्चे में 1.5-2 साल तक स्पीच का डेवलप नहीं होना, उनका माइलस्टोन्स डिले होना, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाना, सोशल स्माइल नहीं होना, ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं अगर हमें बच्चे में दिखाई देते हैं तो हमें लगता है कि एक टाइम के बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। पर मैं आज ऑटिज्म के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चे को कभी भी किसी बच्चे को लगता है कि डेवलपमेंटल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं कर रहा है, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए 3 ईयर से पहले, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्योंकि ऑटिज्म एक विकासात्मक प्रॉब्लम है, एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जो बिना दवाई के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशन थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी से काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है और हम अपने बच्चे की लाइफ को आगे ठीक कर सकते हैं। और इसी जगह पर अगर हम ये सोचते हैं कि एक समय आएगा कि बच्चा अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, तो हम अपने बच्चे की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने बच्चे को उम्र को बढ़ता हुआ देखेंगे, काफ़ी हद तक उस बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। अगर कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है वो सिम्टम्स आपके बच्चे को या किसी बच्चे में आपको दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। बच्चे की बिहेवियर में कभी भी कोई बात को बार बार या कोई एक्शन को कोई बच्चा बार बार रिपीट करता है तो हमें ऑटिज्म होने की चांसेस हैं। या किसी बच्चा स्पीच उसकी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, या अपनी मम्मी की आवाज़ पे वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता, या अपने आसपास के लोगों की बातों का वो रिस्पॉन्स नहीं करता, अक्सर अकेले खेलता है, बच्चों के संग इंटरेक्ट नहीं कर पाता। अगर कोई बच्चा आई टू आई कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाता तो हमें उससे के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अपनी एज के मुताबिक या एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर राइट आउट नहीं कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है या पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा एक जगह चुपचाप घंटों बैठा रहता है और किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं करता या कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, अगर हमें लगता है कि कोई बच्चा दूसरे के संपर्क में आने से हमेशा बचता है, अगर कोई बच्चा किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा, अगर हमने उसको कुछ सिखाया है, कोई स्किल उसको हमने सिखा रखी है या कुछ उसको बताया है, आगे जाके वो बच्चा वो भूल जाता है कुछ टाइम बाद, जितनी भी स्किल्स को हम उसको सिखा रहे हैं डे बाय डे वो भूलता जा रहा है, तो हमें अपने बच्चे के बिहेवियर पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेट करना है और हमें कोशिश करनी कि डॉक्टर से हम सलाह लें कि उनका ये बिहेवियर किस वजह से है। इन बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो किसी भी काम को करने में असमर्थ होते हैं, तो वो अंदर से इरिटेट होते रहते हैं और वो एग्रेसिव बिहेवियर के हो जाते हैं। कई बार उटपटांग सी आवाज़ें निकालते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं जो अटेंशन सीकिंग होती हैं, किसी को बुलाने के लिए या किसी को कुछ कहने के लिए जो वो आवाज़ों को यूज़ करते हैं, उस तरह की आवाज़ें वो अक्सर निकालते हैं। अब ये चीज़ें आई हमारी सिम्टम्स जो ऑटिज्म के बच्चों में होती हैं, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो इन बच्चों के साथ, जो इन बच्चों को उपचार के साथ हम भी जो टिप्स को यूज कर पाएं और बच्चों का जितना भी प्रोग्रेस हो हम भी घर पे उतना कर पाएं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगी कि आप इस तरह के टिप्स फॉलो कीजिए, तो हो सकता है बच्चा कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट आपके बिहेवियर से उनके बिहेवियर में आना शुरू हो। नंबर 1, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल डेवलप कीजिए। इन बच्चों के साथ एक डिसिप्लिन की लाइफ कीजिए।
हमेशा हर चीज का टाइम फिक्स कीजिए, उनके लंच का, डिनर का, उनके टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, उनके खेल के लिए। और नंबर 2, उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कोशिश कीजिए बहुत धीरे धीरे उनसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की। अगर आपको लगता है कि वो बच्चा लोगों के संग मिक्सअप नहीं हो रहा है, तो उनके फैमिली मेंबर्स, जो भी घर में मेंबर्स हैं, 1 या 2 कोशिश कीजिए उन बच्चे के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने की और एटलीस्ट 1 आवर उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ इंडोर या आउटडोर गेम खेलने की। बच्चों के सोने और जागने का फिक्स टाइम निश्चित करिए। जब बच्चों का टाइम फिक्स हो जाता है तो बच्चे एक रूटीन में आ जाते हैं। कोशिश कीजिए बच्चे को कोई ना कोई एप्लीकेंस दीजिए खेलने के लिए, जैसे कि बॉल दीजिए, बॉल को थ्रो करना सिखाइए, बॉल को कैच करना सिखाइए। जितनी बच्चा छोटी छोटी चीजों को स्किल करेगा तो बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। बच्चा अगर पानी मांगता है तो बॉटल दीजिए और गिलास दीजिए, और बॉटल से पानी उसको स्वयं डालने के लिए दीजिए कि उस बॉटल से पानी चाहे वो गिराए या कुछ भी करे, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस बॉटल से जो पानी है वो बच्चा गिलास में स्वयं डाले। अपने छोटे छोटे काम, कपड़े पहनना, अपनी पैजामा पहनना, शर्ट पहनना, चाहे बटन वो नहीं लगा पाएगा तो धीरे धीरे उसको ट्रेन करना उस चीज के लिए, पर कोशिश करनी है कि वो जितना भी अपना काम कर सकता है वो काम अपना स्वयं करे। खाना खाने के लिए उसको खुद मोटिवेट करें कि चाहे वो चम्मच से खाए या हाथ से खाए, लेकिन खाना जितना वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा उतना उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले एक चीज है, माता पिता को भी पेशेंस रखना है। उन्हें उस बच्चे की तरह व्यवहार कभी भी नहीं करना है कि ऐसे किसी बच्चे पे इरिटेशन या गुस्सा किया जाए। अगर वो बच्चा कोई गलत चीज कर भी रहा है तो उसको प्यार से समझाना है। हमें कभी भी रिस्पॉन्स में नाराजगी या गुस्सा उन बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना है। थैंक यू।